अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के इस सभागार में आज सम्मानीय प्रोफेसर सीपी सिंह सर के विदाई समारोह के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मंचस्थ आदरणीय हम सबके कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी, कुल सचिव डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर महेश श्रीवास्तव सर, डॉक्टर सुनील तिवारी सर, सामने बैठे हुए सभी प्राध्यापकगण, अतिथि विद्वानगण, हमारे गुरुजन डॉक्टर संजीव सिंह सर और सभी छात्र छात्राओं। मैं बात करूं अगर तो मैं आज लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, तो लॉ पढ़ने की शुरुआत अगर विश्वविद्यालय में सीडी सिंह सर ना होते तो 2004 में BA-LLB नहीं खुलता, और BA-LLB नहीं खुलता तो शायद मैं लॉ नहीं करता या दूसरा कोर्स करता। और BA-LLB करने के बाद जब मैंने विश्वविद्यालय में देखा कि और मेरे मन में इच्छा प्रोफेसर बनने की, प्राध्यापक बनने की, क्योंकि लॉ करने वाला व्यक्ति प्राध्यापक नहीं बनता। लॉ करने वाला व्यक्ति सिविल जज, ADPO तमाम जगहों पर कोशिश करता है, लेकिन वो सबसे अंतिम विकल्प होता है। तो मैंने विश्वविद्यालय में सीखा, मैंने देखा कि कैसे शहर में या किसी जगह पर प्राध्यापक का कद कितना बड़ा हो सकता है, वो मैंने विश्वविद्यालय आकर देखा और सब के समक्ष देखा। मैं पढ़ता था, BA-LLB करता था, यादें बहुत सारी हैं। मैं सर के अधीन पढ़ा भी और एक अतिथि विद्वान के रूप में या कहना चाहिए साहब जो प्राध्यापक जो वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ, उसकी शुरुआत भी मैंने सर के साथ की। और सर के विभागाध्यक्ष रहते हुए BA-LLB के जब मैं कार्य कर रहा था अतिथि विद्वान के रूप में, तब मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी कि मैं BA-LLB पढ़ाते पढ़ाते जब निकल करके गया और वहाँ पर जब मैं ऐसा सहयोग हुआ कि 9 महीने बाद ही मुझे प्राचार्य का पद मिल गया। मैंने सर से बताया कि सर ने मुझे बधाई दी पहले फ़ोन करके। और वो जो चीज़ें मैंने सीखी अतिथि विद्वान के रूप में विश्वविद्यालय में सर के अधीन, वो जो प्रशासकीय गुण था, वो चीज़ें जो मैंने सीखी, वो मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूँ कि वो चीज़ें आज भी मेरे काम में आ रही हैं। और अक्सर जब मुझसे लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि लॉ कॉलेज मतलब हमारे गुरु देवेंद्र पांडे सर बैठे हैं, सतपुरी सर बैठे हैं, संजीव सर बैठे हैं, जब लॉ कॉलेज का आता है नाम तो यह कि लॉ कॉलेज चलाना बहुत कठिन है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो मैंने BA-LLB पढ़ा, जो मैंने सर के अधीन काम किया, उन सबसे इतनी ताकत मिली, इतनी प्रेरणा मिली कि आज मैं उस कॉलेज के प्राचार्य के रूप में अच्छे से काम कर सकता हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि सर मुझसे नाराज होते थे विद्यार्थी जीवन में, कभी खुश होते थे, लेकिन जब BA-LLB का मैं इंटरव्यू दे रहा तो सर की जो बेबाकी अभी कहा अंजलि मैडम ने कि एकदम सामने कह देना, सर मेरा सिलेक्शन करने के बाद मुझसे बोले कि मैं आपका सिलेक्शन करने का इच्छुक नहीं था, लेकिन मैं आपको आजमाना चाहता था। और मैं जो भी धारणाएं थी सर के प्रति मेरे मन में या मेरे प्रति सर के मन में, वो सारी धारणाएं मिट गई। और आज यही एक बड़ा व्यक्तित्व होता है कि आज जाते जाते मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे आज इस बात का सर्वाधिक दुख है कि सर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी है विश्वविद्यालय की तरफ से। जब हम निकलेंगे, हम नहीं आप सब जब निकलेंगे, तो आपको ये याद आएगा कि अब इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सीपी सिंह सर रिटायर हो चुके हैं, विश्वविद्यालय में काम नहीं करते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि मैंने जो दौर देखा है विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों का, वो एक बहुत शानदार दौर था। और शानदार दौर नहीं, मैं वास्तविक रूप से कह सकता हूँ कि शहर में अगर प्रोफेसर होना कोई बात होती है तो कहा जाता था कि हाँ विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, यानी कि शहर के अगर टॉप 100 में गिनती होती तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की होती थी। उस टॉप 100 में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शामिल होते थे। वो सब ऐसे ही व्यक्तित्व थे, ऐसे प्रशासकीय गुण थे। और सर का प्रशासन तो ऐसा है कि कहना चाहिए कि प्रशासन भी बन जाता है, किसी का नुकसान भी नहीं होता है, और काम जो है वो एकदम अच्छे से चल जाता है। और वही गुण मैं भी चाहता हूँ कि सर जहाँ भी जाएंगे, एक बात तो तय है कि जहाँ भी जाएंगे जो भी काम करेंगे वो बहुत शानदार तरीके से करेंगे। क्योंकि किसी काम के प्रति BA-LLB डिपार्टमेंट बंद हो गया था, जो पुणे चल रहा है और जो ये संख्या बल है, हम लोग जब पहुँचे तो
सुबह 7:40 पे क्लास रहती थी। सर 11-12 बजे आते थे और केवल सर के ऊर्जा के कारण हम लोग 2:30-3 बजे तक बैठे रहते थे और लगातार प्रयास होता था कि विभाग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज बीएलएलबी की छात्र संख्या जहां तक मुझे पता है 500 से ऊपर है, 800 और उस विभाग की जिस विभाग में कुल 70 छात्र थे, तो ऐसा 10 गुना प्रगति अगर किसी कारण हो, वो भी बंद हुआ विभाग जिसको फिर से चालू किया, मतलब 2004 में एक बार चालू किया और दूसरी बार फिर 2014 में वापस से चालू हुआ। तो यानी कि एक बार विभाग जीवित किया और उस विभाग को बंद होने के बाद फिर दिल्ली जा करके और फिर बार काउंसिल से उस चीज की लड़ाई लड़के फिर वापस लाना और 70 बच्चों से विभाग चालू करना। उस समय लग रहा था कि विभाग चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन सर की ऊर्जा थी कि हम लोग इस बीएलएलबी डिपार्टमेंट को चालू करने के लिए हायर सेकेंडरी स्कूलों में जाते थे, कैंप लगाते थे, लीगल एड कैंप, और उस लीगल एड कैंप के माध्यम से प्रचार करते थे और छात्र आते थे। और आज वो एक समय है कि आज बीएलएलबी इस विश्वविद्यालय का छात्र संख्या में और सवित्ती दृष्टि देखा जाए तो हम लोग विश्वविद्यालय में ये भी तय करते हैं कि इनकम की दृष्टि भी देखते हैं, तो इनकम की दृष्टि से भी और छात्रों की दृष्टि भी और सफल छात्रों की दृष्टि से, क्योंकि इस बीएलएलबी विभाग के 2 छात्र, एक मैं और एक सामने प्रोफेसर रविंद्र तिवारी जी बैठे, डॉक्टर रविंद्र तिवारी, हम 2 लोग इसी बीएलएलबी के छात्र हैं। और आज तो ये कहना चाहूँगा कि एक टीचर, एक शिक्षक और एक प्रशासक न केवल विद्यार्थी का निर्माण करता है, उनका जीवन सफल बनाता है और धीरे धीरे जाकर के उसे अच्छा प्रशासक बनने में भी मदद करता है। तो मैं अपने पूरे जीवन व्यक्तित्व में ये मानूंगा कि उसमें एक बड़ा योगदान प्रोफेसर सीडी सिंह सर का है और मैं ये चाहूँगा कि सर का मार्गदर्शन हम सबको तो मिलता रहे, जो कि सहज और सरल और सुलभ है। और ये पूर्ण विश्वास है कि जब भी फोन लगा करके सर से कुछ कहेंगे तो सर उस चीज़ को मना करने वाले नहीं, ये पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है और मुझे क्या इस साल में बैठे हुए सभी लोगों को यही भरोसा है। और दूसरी चीज़ हम लोग ये चाहेंगे कि सर भी जब कभी हम लोगों को जो भी आदेश करें, हम लोग भी पालन करने के लिए तत्पर हैं। हालांकि सर को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन और ये भी चाहेंगे इस विश्वविद्यालय से सर का नाता हमेशा जुड़ा रहे। इस शहर से सर हमेशा कहते हैं कि मैं पैदा जरूर आजमगढ़ और बनारस में रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में, लेकिन मेरी जो कर्मभूमि है, मेरा जो लगाव वो पूरी तरह से रीवा से है। तो मैं ये चाहूँगा कि सर का लगाव हमेशा बना रहे, हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे और सर जब भी जहाँ भी जो भी काम करें उस काम में निरंतर सफलता प्राप्त करें। सर दीर्घायु हों और हम लोग चाहेंगे कि जब भी चाहें सर से सरलता और सहायता से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।